नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर स्पेशल क्लास में स्वागत है। जबकि देखिए, हमारा स्पेशल क्लास चलाने का मेन उद्देश्य ये होता है, जो भी हमारे सामने कोई चीज़ घटित होती है ना, उसके बारे में कई बार मन में ये प्रश्न उठता है कि यार ये क्या है, ये कैसे होता है। इस सब के चलते हमारा मेन एम क्या है आपका, कि हर चीज़ जानकारी आपको पूर्ण रूप से रहे। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि क्यों करके चुप हो जाए, अरे भाई कोई क्यों हुआ है तो उसका सॉल्व होगा, ऐसा हमारा मेन उद्देश्य है। समझ में? आज फिर एक बार फिर हम स्पेशल क्लास में आज आपको कैप्चा कोड के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? कैप्चा कोड। कैप्चा कोड देखिए हर चीज़ में आता है। अगर आप नेट चला रहे हैं ना, आप कोई फार्म भर रहे हैं, ठीक है, कोई फार्म आप फिलअप कर रहे हैं, या आप टिकट बुक कर रहे हैं, या किसी में कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आप जब उसको पूर्ति करने के लिए, जब वो फार्म पूर्ण हो जाता है ना, तो आपको एक आता है कैप्चा भरने के लिए। वो कैप्चा क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। कैप्चा समझ में? आप कोई भी नेट का काम कर रहे हैं ना, तो एक कैप्चा आता है भरने के लिए। जब आप फाइनली करते हैं ना, तो कुछ भी दे देता है इस टाइप का। ध्यान दे रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा कि भर दो, दिख रहा है कि साफ साफ, ऐसा कुछ नहीं आता। उसमें ऐसा देखता है कि थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या भरना है। ऐसा नहीं कि ध्यान से हाँ यार AXY कुछ भी भर दो, लंदन बम्बई कलकत्ता कुछ भी भर दो, ऐसा कुछ नहीं। उसमें थोड़ा सा ध्यान देखना, क्योंकि वो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं कुछ, तो उनको देखने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे ध्यान दीजिए, हम जैसे हमने इसमें देखिए बनाया है ना, इसको बना दिया। अब इसमें हमने क्या किया है, कैप्चा देखिए डाला है। आपको थोड़ा सा जैसे कैमरा जब पास में आएगा ना, तभी आपको ध्यान देगा, ऐसे नहीं ध्यान देगा। तो ये कैप्चा का क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें देखिए, ये मैंने थोड़ा सा इसमें बबल भर दिया है। अब इसमें लिखा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। A लिखा है XY 3 2 N, ठीक है, स्मॉल n है, ये सब स्मॉल में। तो ये कैप्चा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कैप्चा का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल ए कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। लिख लीजिए, कंप्लीट ऑटोमेटेड। कैप्चा का फुल फॉर्म होता है CAPTCHA, ठीक है, कंप्लीट COMPLE, कंप्लीट। ध्यान दीजिएगा इसको, कैप्चा कंप्लीट ऑटोमेटेड, कंप्लीट ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग समझ में आ रहा है? पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल समझ में आया? टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। समझ में आया? देखिए, कंप्लीट ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म ये होता है कंप्यूटर और मानव को अलग बताने वाला पूर्व स्वचालित। पहली बार देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर और मानव को अलग बताने के लिए पूर्व स्वचालित सार्वजनिक ट्यूरिंग परीक्षण। समझ में आया? कंप्यूटर और मानव को अलग बनाने के लिए पूर्ण स्वचालित ट्यूरिंग परीक्षण। इसका मतलब ये होता है, जो कैप्चा देने का मतलब एक प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म इसलिए बनाया, देखिए कि ये जो चलाने वाला है, जो अभी हमारा जो यूज कर रहा है कैप्चा, ये जो नेट यूज कर रहा है, ये कैप्चा इसलिए बताया जाता है कि ये जो यूज कर रहा है, ये मानव है या बोट है, रिबोट। या जैसे देखिए, कई चीज़, जैसे आप ध्यान दीजिए, कंप्यूटर चलाते हैं, कई चीज़ ऑटोमेटेड डाल देते हैं। जैसे कोई चीज़ आएगा ऑटोमेटिक, आप जैसे अलार्म लगाते हैं ना भैया, आप अलार्म लगाते हैं कि अलार्म 4, मान लीजिए आप अलार्म 4 बजे भोर में लगाए, क्या 4 बजे जाके बोलते हैं कि बज रहा यार,
बज मेरे को उठना है, बजो बजो मेरे को उठना है, ऐसा बोलते हैं नहीं, उसको सेट कर दिए है कि 4 बजे मेरे को जगाएगा। तो इसीलिए कैप्चा दिया जाता है कि उसको पता करना है कि इस समय प्रेजेंट में मानव चला रहा है कि रोबोट, क्योंकि बोट रहेगा तो ये चीज़ें तो नहीं भर पाएगा, बोट वही भर पाएगा जो आपकी खास जानकारी। जैसे कई लोग ऑटोमेटिक सेट कर देते हैं, जैसे आपने 4 बजे अलार्म सेट किया तो 4 बजे सेट किया है ना, तो ये अब बोलिए उसमें जैसे सेट कर दीजिएगा हाँ इनका नाम, तो ये नाम अगर इसी चीज़ को जैसे इसको मान लीजिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना, या टिकट बुकिंग कर रहे हैं या कुछ भी होता है, तो मान लीजिए बुकिंग कर रहे हैं उसी समय आप सेट कर दीजिए तो आपका ऑटोमेटिक सेट कर दीजिएगा, आएगा आराम से बुक हो जाएगा। ये अगर ये नहीं रहे फॉर्म भी आपका ऑटोमेटिक सेट नाम पता सब ये पोस्ट हो गया, ये भर के कैप्चा भी एक आएगा भर गया। लेकिन कैप्चा इसीलिए दिया जाता है कि कैप्चा अलग अलग आ रहा है ना, कैप्चा का कोड। कैप्चा क्या है, एक प्रकार से कोड है जिसकी सहायता से यह पता लगाया जा सकता है कि जो वेबसाइट है मानव चला रहा है या आदमी या फिर कोई बोट। बोट समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये BOT बोट क्या है, बॉट। ध्यान दीजिएगा इसका क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा बोट एक स्वचालित कंप्यूटर प्रोग्राम है। बोट क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक स्वचालित कंप्यूटर क्या है, प्रोग्राम है। हमने आपको पहले बताया बोट क्या है, एक स्वचालित कंप्यूटर प्रोग्राम है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे होता है चैट बोट, एक होता है चैट बोट, ये सब क्या, चैट बोट हुआ, इंटर बोट होता है, सोशल बोट होता है। कुछ अच्छे बोट भी होते हैं लेकिन कुछ बुरे बोट्स भी होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा इसमें जैसे कुछ स्वचालित होते हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस खुलने का समय है तो बोट बता देगा कि ऑफिस खुलने का समय ये है। तो कुछ चीज़ें तो अच्छी होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं सर्वर की वजह से खराब। मान लीजिए कुछ अच्छे बोट नहीं, कुछ स्वचालित जो होते हैं अच्छे चीज़ नहीं होती। जैसे कभी कभी इसी में आपका सर्वर हैंग कर लिया जाता है, ये बोटे की वजह से होता है। समझिए कि कभी कभी आपका अकाउंट में कहते नहीं पैसा उड़ जाता है, या कभी कभी आपके पास से देखिए कभी फ़ोन आता ना कि ये अगर वो चीज़ें हो, इसीलिए कहा हर सर्वर एक अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसीलिए जो कुछ अच्छे बोट होते हैं, जो कुछ स्वचालित मतलब ऑटोमेटेड नहीं कहते, ऑटोमेटिक कुछ हो जाता है, तो कुछ चीज़ें अच्छे हैं लेकिन कुछ चीज़ें खराब हैं। समझ में आया, कैप्चा के बारे में समझ में आया। तो ये बोट के लिए दिया गया, बोट का मतलब समझ आया, एक स्वचालित कंप्यूटर प्रोग्राम है, जैसे ऑटोमेटिक आप सेट कर दीजिए। तो इसीलिए सिर्फ ये कैप्चा इसलिए होता है कि वो टेस्ट बताना चाहता है कि ये आदमी चला रहे हैं कि मानव चला, बोट चला रहा है। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, ये समझ में आया, इसमें जो या फिर कोई कोड में जो होता है कुछ नंबर के साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है। ध्यान दीजिएगा जब भी आप कोड देखिएगा ना, ऐसा डॉट बॉक्स भरेगा और नीचे लिखिएगा प्लीज़ फिल द कैप्चा कोड, ऐसा लिख देगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे पाई खींच देता है वो, अक्सर देखिएगा आप जब इसको जब इस्तेमाल करिएगा तो ऐसा ऐसा दे देता है, ऐसे देता है ना भैया, ऐसा करके ऐसा भी भर देता है वो, ठीक है, ऐसा ऐसा भर देता है ना, ऐसा ऐसा भर देता है, ऐसा। मतलब आपको ना एक चीज़ मतलब ध्यान से देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि जो मन चाहा ऐसा देख लीजिएगा। अब इसी में उसने करके उसमें क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसी में यहाँ पे लिख देगा छोटा सा a, फिर यहाँ पे यक्स लिख देगा, यहाँ पे 3 लिख देगा, यहाँ Z लिख देगा, यहाँ P लिख देगा, यहाँ @ लिख देगा। कभी कभी मतलब यहाँ पे मुद्रा का भी चिन्ह बना देता है, या कभी कभी बराबर का चिन्ह बना देगा ना। तो आपको जब लिखना है नीचे पे तो A लिखिए, फिर कैपिटल X लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर Z लिखिए, फिर स्मॉल p, फिर @ लिखिए, फिर बराबर। तो जब तक आप सही नहीं लिखिएगा, जब तक आप इसको सही नहीं लिखेंगे तब तक वो लेगा ही नहीं। समझ में आया। जब तक आप इसको सही नहीं लिखेंगे तब तक नहीं लिखेंगे। अच्छा ये बताइए, जब आप कहते हैं तो मानो हमेशा संभवतः जो होता है गलतियां हो जाती हैं, एक बार में सही नहीं भरा जाता। उसी लिए ध्यान दीजिएगा, एक आता है रीकैप्चा। क्या है भैया, रीकैप्चा।
रीकैप्चा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रीकैप्चा, आप किसी चीज़ को बार बार भर रहे हैं, सही नहीं भर पा रहे हैं। जैसे इसी चीज़ को बार बार भर रहे हैं तो उसको सही नहीं भर पा रहे हैं, फिर से दोबारा भरने की ज़रूरत होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रीकैप्चा। जैसे एक बार भरे नहीं सही हुआ, फिर दोबारा भरने के लिए भर रहे हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, रीकैप्चा। समझ में आया भैया, रीकैप्चा। रीकैप्चा समझ में आ गया आपको। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसके प्रकार देख लेते हैं। और ये ध्यान दीजिए, कैप्चा कोड पहली बार याहू कंपनी वेबसाइट ने इस्तेमाल किया था, ये नोट कर लीजिएगा। कैप्चा कोड पहली बार yahoo.com कंपनी ने प्रयोग किया था। कैप्चा कोड पहली बार yahoo.com कंपनी ने प्रयोग किया था। समझ में आया, कैप्चा कोड पहली बार किसने किया था भैया, yahoo.com कंपनी ने। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिट। अब आते हैं कैप्चा कोड से क्या, कैप्चा कोड के प्रकार आते हैं। कैप्चा कोड के प्रकार, कैप्चा कोड के प्रकार क्या क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले एक आता है टेक्स्ट कैप्चा कोड, पहला हो जाता है टेक्स्ट कैप्चा कोड होता है। दूसरा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो कैप्चा। तीसरा होता है ऑडियो कैप्चा। चौथा जो होता है मैथ सॉल्व कैप्चा होता है, मैथ सॉल्व कैप्चा। ध्यान दीजिएगा, ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए टेक्स्ट कैप्चा कोड क्या होता है, जैसे उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें जैसे आप जब बनाइएगा ना, तो उसमें ऐसा दे के, ऐसा करके उसमें दे देगा टेक्स्ट, जैसे ए दे दिया, जेड दे दिया, यक्स दे दिया, यन दे दिया। तो आपको ये क्या बोला जाता है, जिसमें टेक्स्ट दे दिया जाए, 1 2 3 4 भी दे दिया जाता है। जैसे उसमें 1 2 3 दे दिया जाए, या दे दिया जाए @3, इसको बोलते हैं टेक्स्ट कैप्चा कोड, जिसमें टेक्स्ट दिया रहे। समझ में आया, ये पहला समझ में आ गया टेक्स्ट को। अब आते हैं वीडियो कैप्चा कोड। ध्यान दीजिएगा, उसमें कभी कभी क्या होता है, जब कैप्चा कोड में एक वीडियो दिखाएगा, वीडियो से जुड़े जो प्रश्न होगा, जैसे वीडियो में मान लीजिए 3 हाथी दिखा दिया, तो उसमें पूछ लेगा हाउ मेनी वीडियो इन एलिफेंट, मतलब इस वीडियो में कितनी हाथी दिख रही थी। तो आपको ये लगाना पड़ेगा, उसमें नीचे दिया रहेगा टिक 3 लगा दीजिए, तो जब आपका सही रहेगा तो ले लेगा। अब तीसरा, समझ में आया ये वीडियो कैप्चा। अब तीसरा चीज़ आता है ऑडियो कैप्चा। क्या होता है, जब आप उसको ना क्लिक करिएगा, ऑडियो कैप्चा पर जब क्लिक करेगा 7 3 4 5 6 बोल देगा, बस उसी को नीचे आप नोट करके लिखिए 7 3 4 5। कभी कभी बोलता है ABCD, हाँ ABCD लिखिए। तो जब ऑडियो आप प्ले करिएगा ना, तो उसमें बोलता है MNOP, तो लिखो। समझ में आया आपको। तो ये क्या होता है, ऑडियो कैप्चा। अब आता है भैया मैथ सॉल्व कैप्चा। कई लोगों को मैथ भी हल करा देता है उसमें। जैसे ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे कैप्चा आएगा ना भैया, मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए 80 - 10, तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा 90। कभी कभी तो ऐसा कठिन दे देता है 175 - 10, तो 165। ऐसा कठिन दे देता है, कभी कभी दे देता है 107 71 - 100, ऐसा मतलब कई प्लस में भी दे देता है 100 + 171, या मतलब 75 + 76। तो ऐसा मतलब प्लस में मतलब जोड़ने का भी दे दिया जाता है। समझ में आया आपको। तो इसीलिए ये मैथ सॉल्व कैप्चा होता था। समझ में आया ये चीज़ें आपको समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, कैप्चा के बारे में हमें पूर्णतः विश्वास हुआ कि आप कैप्चा से जुड़े सब प्रश्न आपको आ चुके होंगे। कैप्चा, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार से इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एक ये भी देख लीजिए। भैया किसी चीज़ से कोई फ़ायदा है तो नुकसान बराबर होता है। समझ में आया। कैप्चा के फायदे, इससे कैप्चा से ध्यान दीजिए क्या फायदे। पहली बात तो आप हैकर से बचते हैं, हैकर से क्या बोलते हैं, हैकर से बच जाते हैं। अगर ये रहेगा ना तो हैकर से बच जाते हैं हम लोग। और सबसे बड़े वेबसाइट
हैकर जैसे चलाता रहे, जब ये रहेगा तो आपका कोई हैक नहीं कर पाएगा। समझ में आया आपको? हैक मतलब समझ लिए, जैसे आप टिकट कर रहे हैं, आप भर रहे हैं, आप सब कुछ, अब हैकर क्या किया, उसने सबको सेट कर दिया, स्वचालित मशीन पे डाल के सेट कर दिया कि इतने 10 लोग हैं हमारे 10, जैसे तत्काल टिकट नहीं खुलता भैया, तत्काल टिकट सपोज खुलिए, अब इसको कैप्चा नहीं डालने का रहे तो वो 10 सेट कर दिया, 10 कर दिया, खुला इधर, जिसका सेट हुआ फट से हो गया, तो इसका मतलब वो एक ही जगह सब चले जाएगा, तो इसीलिए कैप्चा डाला जाता है। समझ में आया? तो हैकर से बच सकते हैं। इससे क्या होता है, वेबसाइट किसी आदमी चला रहा है या बोट, ये डायरेक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि बोट चलाएगा तो ये कैप्चा तो नहीं डाल पाएगा, उससे पता चल जाएगा। हैकर के बारे में सीधा सा बात है, हैकर जो बोट है ना, उससे समझिए उसे रोकने के लिए कैप्चा का प्रयोग किया गया है, हैकर से रोकने के लिए ही कैप्चा का प्रयोग किया गया, सीधा सा बात है। समझ में आया आपको? कैप्चा का फुल फॉर्म कंप्लीट ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल ए कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। समझ में आया आपको? ये चीज़ें समझ में आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा। आगे जो भी जिसके बारे में जानकारी चाहिए कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।